जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर के, और फिजिकल कब तक होने वाला है आपका, और उसके बाद में फाइनल आंसर की आपकी आ गई है। आपने फाइनल आंसर की को देख लिया होगा। उसके बारे में कुछ एक टिप्स इस तरह के बताऊंगा मैं आपको, जिस तरह से मैं बार बार आपको लगातार जिस तरह से पहले से बताया हुआ उस तरह से लगातार वीडियो दे रहा हूँ। तो उसके आधार पर आपको पूरा चीज इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहला सर्वप्रथम यह है, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाली दीपावली, यानी ये दीपावली नहीं, अगली वाली दीपावली आपकी वर्दी में हो। और जिस तरह से बच्चे जो मेहनत कर रहे थे, तो वो चीज बिल्कुल करीब करीब पहुंचती जा रही है। जिस तरह से सभी लोग उम्मीद भी लगा रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे थे, और कुछ लोग इस तरह भी कह रहे थे कि रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, या और चीज जैसे मान लीजिए फिजिकल भी इसका बहुत लेट होगा। कुछ नहीं, सब कुछ अभी क्या है, सब कुछ बिल्कुल किनारे पर आकर के खड़ा हो गया है। और बिल्कुल आपको इसी के लिए अभी से तुरंत तत्पर, अभी भी अगर आप पिछड़े हुए हो, अगर आप अभी तक कर नहीं रहे थे, तो अभी आप करने लग जाओ। हमारा काम सिर्फ गाइडेंस करने का होता है, बताने का होता है, समझाने का होता है। और यहाँ के जो अनुभव और एक्सपीरियंस रहते हैं, फिजिकल साइड से सही, चाहे कैसे भी सही, हर साइड के अनुभव और एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर और 100% होगा। इस चीज का ध्यान कर लेना आप। जैसे हम बार बार अनुमान और ये आइडिया लगाते रहते थे कि इसमें आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हमेशा आपको जो बच्चे कंफ्यूजन में थे, जो जिस तरह से थे, तो उन चीजों की, उस चीज की कंफ्यूजन निकल चुकी है आपकी। कई बच्चों ने अपनी आंसर की देख ली होगी, कई के नंबर हो सकता है किसी के घटे भी हों और बड़े भी होंगे। जो बड़े अच्छी बात है। और उसके बाद में अभी आपका रिजल्ट भी जल्दी से, जितना जल्दी हो सक रहा है उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं रहना है। बिल्कुल भी कट ऑफ के डाउट भी सारे क्लियर हो रहे हैं। धीरे धीरे करके सारी चीजें क्या है, बिल्कुल क्लियरेंस मिलता जा रहा है। अभी क्या है, बस कमी जो रहेगी वो खुद की और हमारी खुद इंडिविजुअल की रहेगी, किसी की भी सही। चाहे आप क्या कहते हैं, कुछ भी समझो कि चाहे आप बिल्कुल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो आपका ही मकसद है, वो आपका ही फर्ज है। उसी में आपको जो चीजें जिस तरीके से बताई हुई है, जो तौर तरीके के हिसाब से जो चल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपको कहीं पर भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना। और एक एक टिप्स में इस तरह का लास्ट में आपको बताऊंगा, जिसमें कि आप जब वास्तव में वो चीज काम की आपकी, और वो चीजें क्या है, हम जब तक ये चीजें रहती हैं तो सब चीजों में उलझे रहते हैं। तो वो चीज आपको क्या करना है, जरूर करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अभी क्या है, जैसे आंसर की तो आप सभी ने देख ही ली है। कट ऑफ का भी क्या है, डाउट जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। कट ऑफ का भी किसी का भी कोई बिल्कुल भी डाउट रहा नहीं है। और कट ऑफ जिस तरह से देखी जाए, तो कुल मिलाकर के उसी उसी लेवल में थोड़ा सा अप डाउन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ज्यादा फ्लक्चुएशन इतना बड़ा इसके अंदर नहीं हो रहा है। जिस तरह से अभी जो फाइनल आंसर की भी आई है, उसके हिसाब से कुछ बच्चों से भी बात हुई है, और बाकी जो अनुमानित जो जो लगाया जा रहा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। जो बच्चे जिस तरह से, जिनके एक्चुअल में जो सही रियल में नंबर है, उनके हिसाब से, तो मैं बता रहा हूँ जो उम्मीद लगाए बैठे थे उनका नंबर पक्का पड़ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना। फिर भी क्या है, देखो इस चीज में, चाहे फाइनल आंसर की सही, चाहे रिजल्ट सही, चाहे फाइनल सिलेक्शन सही, इस चीज में मैं बता रहा हूँ आपको किसी को भी दोषी नहीं बनाना चाहिए। और आपको अपने हिसाब से कभी भी अपनी चीजें अपने आप जिम्मेदारी लेकर के, अपने आप समझ करके अपना काम आपको स्वयं करना है, कोई भी चीज है। और रही बात ये फिजिकल साइड से, जब से हम जो बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं बच्चों को, जिस तरीके के हिसाब से जैसे हम बताते रहते हैं ना, और उसके बाद में भी बच्चों पर कितना भी लाख कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कर लो, फिर भी क्या है, ज्यादातर बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 7% बच्चे इस तरह के होते हैं कि मतलब उन चीजों को अमल कर पाते। कितना ही कोशिश कर लो, कितना ही हम जोर लगा लें, कितना ही हम कुछ कर लें, पूरा एड़ी से लेकर के, पूरा सिर से लेकर के नीचे तक, पैरों तक, पूरा सब कुछ कर लें, लेकिन जो बच्चों को समझ में आता है वही करते हैं। और क्या है, 5 से 7% ही बच्चे होते हैं इस चीज में। ये मेरा अनुभव एक्सपीरियंस कहता है। आज से नहीं, मैं जब सेना के अंदर भर्ती हुआ था, उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस दौरान भी और अब में भी। और जब छोटी छोटी कमियों की वजह से, छोटी छोटी चीजों की वजह से क्या है, बच्चे क्या है, रह जाते हैं। वही चीज क्या है, मैं हमेशा बार बार शुरू से यही बोलता रहा हूँ। किसी को हो सकता है ये फालतू की बातें लगती हो, कोई ये समझेगा कि वैसे ही बता रहे हैं ये चीजें, लेकिन ये जो है छोटी छोटी बातें क्या है, बड़े काम की होती है इसी के लिए। ठीक है ना। जिसने अगर थोड़ा सा सोच लिया, समझ लिया, ये फिजिकल वर्क ऐसा है, या शिक्षा की साइड से समझ लो, या कोई भी फील्ड समझ लो, जब तक आप उसमें अपना पूरा योगदान नहीं देंगे, तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं पर भी देख लेना। और ये फील्ड तो एक बिल्कुल ऐसा है कि इसमें तो बिल्कुल पसीना बहाया जाता है। सेना कमाई को भी ऐसे बोला जाता है, अगर देसी भाषा में सुनोगे, कि खून और पसीने की कमाई। तो वही क्या है, यहाँ फिजिकल के अंदर भी क्या है,
खून और पसीना ही यहाँ पे बहाया जाता है। एक तरफ से देखोगे जब पसीना निकलता है तो दर्द होता है। उसका मतलब क्या है, जब तुम्हारे कहीं चोट लगती है, कुछ होता है, तो उस समय भी क्या है, दर्द ही होता है। ठीक है ना। तो ये इतना आसान नहीं है, जो नहीं करता है उसके लिए है ये। ठीक है ना। और जो कर रहा है वो उसके लिए धीरे धीरे क्या है, एक सीढ़ी से लेकर के दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी क्या है, आसान बन जाती है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी तक जो बच्चे पिछड़े हुए हैं या कुछ भी हैं, तो अभी भी आपको अपना जो है फिजिकल साइड से थोड़ा सा ध्यान दे लो। हो सकता है इतने दिन के अंदर आपका उद्धार हो जाए, और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। 5 किलोमीटर निकालना है, अपना हौसला अफजाई रखना है, मोरल को डाउन नहीं करना है। बस किसी भी तरह से लग जाओ आज से ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तक आप सोचते रहे थे, तो अब तो बिल्कुल, अब दिल्ली बिल्कुल भी दूर नहीं है, दिल्ली बहुत ही नजदीक आ गई है सबके लिए, और दिल्ली में ही रह रहे हो आप लोग। ठीक है ना। बस आप ये समझ लीजिए, आपके लिए रिजल्ट आते ही 15 दिन के अंदर में आपके फिजिकल स्टार्ट होने हैं। क्लियर है ये बिल्कुल सब, जो बिल्कुल जिस तरह से हम जैसे बाकी और चैनलों पर भी आप लगातार सुन रहे हो, और उस तरह से मैंने भी जो बिल्कुल कहीं ना कहीं से सटीक जो है जानकारी निकालने की कोशिश करता हूँ। और जिस तरह से आपकी जो फिजिकल से लेकर ट्रेनिंग तक की आपकी तैयारी हो गई है, हर साइड से ट्रेनिंग भी आपकी इस तरीके से जो है चल रही है, जिस तरह से कि ट्रेनिंग, मतलब अगर यूपी पुलिस इतना पूरा लोड नहीं ले पाएगा यहाँ पर, जितने इंस्ट्रक्टर या उस तरह से नहीं हो पाएंगे, अपने राज्य के अंदर नहीं हो पाएगा, तो आप अदर राज्य के अंदर भी जा सकते हो। वहां पर भी जाने के बाद में आपको क्या है, ट्रेनिंग दी जा सकती है पैरामिलिट्री के साथ, खास तौर पर देखा जाए तो। जैसे सेना के अंदर भी क्या है, कंबाइंड ऑपरेशन टाइप का या एक्सरसाइजेज जैसे होती हैं, वही चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और इस भर्ती में आपको नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, हर साइड से देखोगे ना, और ट्रेनिंग साइड से भी कई नए अनुभव होंगे, और नए एक्सपीरियंस, इस तरह की चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और वहां पर भी जाने के बाद में, जैसे वहाँ जो पैरामिलिट्री के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा, वहां पर भी उसको अलग तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। हाँ, यहाँ पर क्या है और वहां पर क्या है, अलग अलग चीजों के फर्क नजर आएंगे। आप कहीं पर भी अपने घर में काम करते रहते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ और दिखता है, और बाहर निकलेंगे तो कुछ और दिखेगा। वैसे ही सेना के अंदर जो जितने भी फोर्स हैं, हर फोर्स के तौर तरीके और रवैये क्या है, अलग अलग है। कहीं डिसिप्लिन ज्यादा है, कहीं थोड़ा सा कम है, कहीं 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 कुछ है, कहीं ट्रेनिंग हार्ड है, कहीं थोड़ा सा ट्रेनिंग नॉर्मल है। इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आपको क्या है, बिल्कुल हर साइड से क्या है, सशक्त रहने की कोशिश करना है। दूसरा क्या है, आपको एक चीज जो मैं बता रहा था टिप्स वाला, मैं अंत में एक चीज वो आपको बताना चाहता हूं सभी को। जैसे डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको क्या करना है, अभी जिसका भी डॉक्यूमेंट थोड़ा भी गड़बड़ है, कहीं पर भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है, उस डॉक्यूमेंट को आप अभी से तुरंत तत्काल सही करा लीजिए। नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कत आएगी। आप भर्ती होने के बाद भी वहां पर भी चले जाओगे, वहां पर भी जाने के बाद में पूरा जिंदगी भर डॉक्यूमेंट फिर वैसा ही रहना, वहां पर चेंज होने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जैसे सेना के अंदर 958 होता है, उसके अंदर जो दर्ज हो गया वही रहेगा, उसको हटाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी जो है क्या है, कोई प्रॉब्लम है, आपके आधार कार्ड में चेंज है तो क्या है, या कुछ और आपके यानी डेट ऑफ बर्थ में चेंज है, या आपके नाम में चेंज है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या और भी किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिस तरह से हाई स्कूल की 10th 12th की जो भी मार्कशीट वगैरह है, उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस साइड से वो इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा अब। लेकिन क्या है, फिर भी उसके लिए एफिडेविट वगैरह इस टाइप की चीजें अपनी बना के रख लो, ताकि वहां पर क्या है, किसी भी तरह से क्या है, चेक किया जा सकता है। और फ्रॉड आपके उसमें नहीं मिलना चाहिए। बस फ्रॉड आपको करना नहीं है किसी भी साइड से, ना मैंने आज तक बोला है, और सत्य ही आपके साथ बोला जाएगा, और हमेशा बाद में भी मैं आप यही बोलते रहूंगा। और इसी तरह से और भी वीडियो आपको लगातार अभी जो है रनिंग से संबंधित हो गया, फिजिकल टिप्सों से संबंधित हो गया, लगातार आपको मिलते रहेंगे। और जैसे मैंने वायदा किया है आपको, वैसे ही मैं चलते रहूंगा। बच्चों, लास्ट और आखिरी बार मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आप जाग जाते हो, और अभी इसी टाइम के अंदर में आपको तुरंत ही, तत्काल ही आपको दिन और रात एक करना है, जिसको लग रहा है मेरे ठीक ठाक नंबर है, सब कुछ सही है, तो बिल्कुल ही अभी से लग जाओ। बहुत ही शॉर्ट नोट्स के अंदर आपका फिजिकल, ये समझ लो, आपके सिर पर आ गया है। बस अब इससे बढ़ के हद हो गई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ चीजें आपके सामने जिस तरह से चल रही थी, वो चीजें आप बिल्कुल सामने आ गई है, और अब इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप दो राय रखते हैं, आपके लिए जिंदगी भर के लिए पछतावा हो जाएगा। जिंदगी भर आप पछताते रहेंगे और बोलेंगे उस टाइम पर कि मैंने वास्तव में उस टाइम पर ये गलती कर दी। तो इसी वजह से आप जो अभी से लग जाओ। और अभी भी फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी इसमें समय लगेगा या कुछ हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े अंधेरे में हो आप। और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और लगातार फिजिकल टिप्सों से संबंधित आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और लगातार मैं आपसे, अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है, मुझसे आप खुद बात कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद,
जय भारत, भारत माता की जय।